हाय दोस्तों, कैसे हो। जाट को लेकर बात करते हैं। ये जो कलेक्शन है ना इसका, ये मैं बता देता हूँ आपको। बस ये 2-3 दिन बचे इसको, ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद ये OTT पे आ रही है। एंड देखो, जब से मास ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मिला है इसको मेकर्स के द्वारा और बॉक्स ऑफिस के द्वारा क्लीन हीट का वर्डिक्ट मिला है, बड़ों बड़ों की जली भाई। कुछ लोगों की केसरी 2 के वर्डिक्ट के वजह से भी थोड़ा बहुत वो जाट पे जल रहे हैं। देखो भाई, मैं पहले भी बोला था, वर्डिक्ट मैटर करता है आपके जो प्रोड्यूसर है उस पर भी। देखो, प्रोड्यूसर बजट कितना है उसने बॉक्स ऑफिस को बताना चाहिए। जब आपका प्रोड्यूसर बॉक्स ऑफिस को बजट नहीं बताता है, तो जब बजट की चर्चा हो जाती है कि बड़ा बजट है लेकिन प्रोड्यूसर ने क्लियर नहीं किया है, तो बॉक्स ऑफिस बड़े बजट को ही मद्दे रखता है नज़र। क्लियरली बोल दिया था जाट के मेकर्स ने कि भाई, जब जिस दिन 60 करोड़ इस फिल्म ने कमाया था ना नेट में, तभी इन लोगों ने मास ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट दे दिया था। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो 60-70 या 80 एटमोस, जो कि मैंने पहले भी बोला था 80 करोड़ इसका बजट था। और जो सनी देओल के जो राइट्स थे जी म्यूज़िक के साथ, जो उन्होंने राइट्स लिए थे, फीस उन्हीं पे वहीं से मैनेज हो गई थी। जी स्टूडियोज़ और जो माई3 मूवी मेकर्स की जो दोस्ती सनी देओल ने कराई थी जी म्यूज़िक कंपनी के साथ, जो म्यूज़िक राइट्स वाला डील कराया था। आप यार, अपना एक्यूरेट रहता है अपडेट यार। हम स्टडी करके अपडेट देते हैं, हवा में नहीं कि भाई आ गए बैठ गए चलो दे दिया अपडेट, कोई भी फीकोगिरी कर दी। नहीं भाई, मैं विथ प्रूफ रहता हूँ हमेशा। और ये मैंने कब बोला था? 4 वीक पहले बोला था। कितने भाई? 4 वीक पहले की बात है। वो डील के भी बारे में बात की थी, याद होगा आपको। 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया उस चीज़ को, कि फ़ीस कैसे मैनेज की थी। और मैंने ये भी बोला था, जैसे सनी देओल ने अपनी फ़ीस मैनेज करी थी ना, वैसे बाकी के लोगों ने भी, बाकी के एक्टर्स ने भी इस डील से सीखना चाहिए कि फ़ीस कैसे मैनेज की जाती है, वरना आपका बजट बढ़ सकता है। अब ऑफिशियल 80 करोड़ बजट है। लाइफ टाइम इसका कलेक्शन नेट में जा रहा है 97 करोड़। यस, 100 नहीं जा रही है। देखो, जो प्रैक्टिकल है वही बोलूँगा। और ग्रॉस में गई है, लेकिन ग्रॉस में ये गई है 110 करोड़। भारत का ग्रॉस बोल रहा हूँ। 80 करोड़ की फिल्म, 110 करोड़ का ग्रॉस, नेट में गई 97 करोड़। इसे बोलते हैं क्लीन हिट। रही बात वर्ल्ड वाइड की, भी बता देता हूँ, 137 करोड़ लास्ट आएगा इसका। वर्ल्ड वाइड नहीं जाएगी 140 करोड़, पर मेकर्स को उतना ही चाहिए था। और मैंने तो सुना है कि मेकर्स ने खाली 60 करोड़ लगाया, 80 करोड़ भी नहीं लगाया। सोचो इसका बजट। और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हिट देने का वर्डिक्ट सिंपल सा था कि मेकर्स ने क्लियर कर दिया था कि अपना बजट कितना है। और जो फिल्में क्लियर नहीं करती है, अब मैं अभी भी बोल रहा था बार बार कि करण जौहर एंड कंपनी केसरी का बजट क्लियर नहीं कर पाई। और अगर वो कर देते ना क्लियर, उनको कम से कम एवरेज का वर्डिक्ट भी मिल जाता। ऐसा होता है भाई, आपके मेकर्स को थोड़ा सा एग्रेसिव रहना पड़ता है। वो जवान के मेकर्स देखो कैसे पागल जैसे एग्रेसिव थे। भूल चूक माफ़ के लिए देखो मैडॉक फिल्म्स ने क्या दिमाग लगाया। स्काई फोर्स के मेकर्स ज़बरदस्त थे, इसलिए कम से कम एवरेज वर्डिक्ट ले पाए। ऐसा ही होता है भाई। तो आपको देखो, जाट के मेकर्स तो साले फालतू ही थे, उसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने तो वो रियल कलेक्शन छुपा के रखा है, कम से कम 150 करोड़ का। अब उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जाट के मेकर्स को एक मामले में मैं थैंक यू कहूँगा कि एग्रेसिव थे पहले से। और ये जो एग्रेशन था ना, ये बहुत काम आ गया। उन्होंने क्लियर बोल दिया था भाई 60 करोड़ बजट है, 60 या 80, और वो ही फाइनल हुआ था। मैं विथ प्रूफ होता हूँ। हवा में बोल के आज झूठ बोलूँगा, कल आपकी नज़र में उतरूँगा, फ़ायदा क्या है। मैं फैक्ट्स के साथ जाता हूँ। रियलिटी इज़ एवरीथिंग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपडेट्स देता रहूँगा। मास ब्लॉकबस्टर जाट हिट। टेक केयर।